दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में अर्जेंटाइन को 1-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन की जानिब से मैच का वाहिद गोल फ्रान टोरेस ने किया। दोनों हाफ और इंजरी टाइम में मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में स्पेन ने गोल करके ट्रॉफी अपने नाम की। स्पेन ने 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के कप्तान को ट्रॉफी दी। ट्रंप ने खिलाड़ियों को मेडल्स भी पहनाए। स्पेन ने इससे पहले 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। स्पेन की टीम पूरे मैच में अर्जेंटाइन पर हावी रही। स्पेन के खिलाड़ियों ने गेंद पर कंट्रोल बरकरार रखा, मौके पैदा किए और मुकम्मल बर्तरी दिखाई। स्पेन की जीत पर न्यूयॉर्क के स्टेडियम में जश्न। तारीखी कामयाबी पर खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया। शायकीन भी झूम उठे। कहीं जश्न तो कहीं सोग का समा। स्पेन की कामयाबी पर मैड्रिड में जश्न, शायकीन रोडों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला किया। दूसरी तरफ अर्जेंटाइन की शिकस्त पर ब्यूनस आयर्स में शायकीन अफसरदा। मेसी का जादू ना चल सका। अर्जेंटाइन को चौथी बार आलमी चैंपियन ना बना सके। मेडल लेने स्टेज पर आए तो आप दीदा हो गए। टीम की शिकस्त पर दीगर खिलाड़ी भी रोते रहे। अर्जेंटाइन के शायकीन भी मायूस दिखाई दिए। में अर्जेंटाइन के फर्नांडिस को रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया। इंजरी टाइम में फर्नांडिस संगीन फाउल करने पर मैच से बाहर हो गए। अर्जेंटाइन ने इजाफी वक्त में 10 खिलाड़ियों के साथ मैच खेला। अर्जेंटाइन के गोलकीपर स्पेन के आगे सीसा पलाई दीवार बन गए। स्पेन के 12 हमलों को नाकाम बनाया। 4 नाकाबिल यकीन गोल भी बचाए मगर एक शॉट ना रोक सके। कारकर्दगी पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। एम्बापे ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 22 गोल स्कोर किए। एम्बापे ने मुसलसल दूसरी बार एजाज अपने नाम किया। वो 2 बार गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। स्पेन के गोलकीपर ने गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड जीत लिया। उनाई सिमोन ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल रोके। फाइनल में कई एजाजात स्पेन के खिलाड़ियों के नाम। मिडफील्डर रोड्री ने गोल्डन बॉल का अवार्ड जीत लिया। स्पेन के पाओ कोबार्सी टूर्नामेंट के बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी करार। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर नौरीन न्याजी की आज तलबी। साइबर क्राइम ऑफिस में पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय मीडिया ने नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। मुतनाज़ बयान को मार्का हक से मुतालिक खबरों की जीनत बनाया जाने लगा। हुकूमत की नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि ये अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हो रही। समझना होगा पाकिस्तान है तो सब कुछ है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले कि नौरीन न्याजी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को ज़बूताज़ करने वाले हर इक़दाम पर कार्रवाई होगी। कश्मीर के अवाम किसी के गुलाम नहीं है। वो ना मोदी के सामने झुकते हैं ना किसी और के सामने झुकते हैं। ऐसे तीरों का बारिश होगा, ऐसे तीरों का बारिश होगा कि शेर का इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27 जुलाई को पहाड़ों पर तीर से शेर का वो शिकार होगा जो तारीख याद रखेगी। कुछ लोग रावलाकोट मीरपुर कोटली को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। वज़ीर आज़म की जानिब से इसका जवाब आज तक नहीं आया। जब तक वो वज़ीर काबीना में रहेगा हम समझेंगे कि आपकी भी वही पॉलिसी है। कोटली में जलसे से खिताब में कहा कि हमारे कारकुनों के खिलाफ जो FIR कटवा रहे हैं ये ना समझें कि हम भूल जाएंगे। इलेक्शन के बाद मैं खुद देख लूँगा।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो की तकारीर हालात की खराबी का बायस बन सकती हैं। वोट हासिल करने के लिए नफरत की बातें नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की ख्वाजा आसिफ के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज मुनासिब नहीं थे। बिलावल भुट्टो को कौमी लीडर के तौर पर बात करनी चाहिए। ईरान में ज़ेरे तामीर जौहरी बिजली घर पर हमला। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा कि जौहरी बिजली घर तामीर के इब्तदाई मराहिल में है। आखिरी मुआयने के वक्त वहाँ कोई जौहरी मवाद मौजूद नहीं था। ताबकारी के किसी खतरे का इम्कान नहीं। ईरान ने जौहरी तनसीब पर हमले को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिका के ईरान के खिलाफ मुसलसल नवे रोज़ हमले। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर शदीद हमले किए हैं। ईरान में इमाम खुमैनी पोर्ट माशहर बोशहर में मुतअद्दिद धमाके सुने गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और मिसाइलों की नई लहर दाग दी। अब नहर से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स धमाकों से तबाह। पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में अमरीकी कार्रवाइयों की वजह से अब नहर महफूज नहीं। मशरिक़ वस्ता में अपने फौजियों की बढ़ती हुई हलाकतों के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में इजाफा कर सकता है। वाशिंगटन पोस्ट की अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट। अमेरिकी ओहदेदार की मशरिक़ वस्ता में मजीद तैयारे मुंतकिल करने से मुतालिक पेंटागन की साबिका रिपोर्ट्स की भी तस्दीक। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगी। तिजारत, सरमायाकारी और तालीम पर बातचीत होगी। 2 साल गुजर गए, कोई भी टीम स्पेन को शिकस्त ना दे सकी। आलमी चैंपियन मुसलसल 38 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त, 29 में कामयाबी समेटी, 9 बराबर रहे। स्पेन का दिफा मजबूत से मजबूत तरीन। स्पेन के दिफा को सिर्फ बेल्जियम ही नुकसान पहुंचा सका। पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ 1 गोल हुआ। आलमी चैंपियन ने 14 गोल किए। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए दुनिया भर की नजर न्यूयॉर्क पर जमी रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के सदर के हमरा मैच देखा। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी अमेरिकी सदर के साथ मौजूद थी। वादी नीलम में बारिशों से नाले में तुग़यानी। सैलाबी रेला घर और दुकानें बहा कर ले गया। तुग़यानी के बायस शाहराह नीलम पर शाहकोट के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बादल बरसने से हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बालाकोट के बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई गाड़ियां नालों के करीब फंस गईं। रेस्क्यू टीमों ने शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। एबटाबाद में बारिश और धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। हुकाम की सयाहों को एहतियात की हिदायत। खान नाले में तुग़यानी। मकामी आबादी के लिंक रोड के 3 राबता पुल बह गए। हुकाम के मुताबिक मरकजी शहरा मुकम्मल महफूज और ट्रैफिक के लिए खुली है। मकबूजा कश्मीर में सैलाब ने तबाही मचा दी। दरिया बिफर गया। दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। सड़कें, पुल, बिजली के खंभे भी सैलाब की नजर हो गए। मोदी सरकार की बेहिसी के बायस मुतासरीन बेयारो मददगार। बाजोड़ में तेंदुआ आबादी में आ गया। अहले इलाका ने तेंदुए को मार दिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक इलाका मकीनों का कहना है कि तेंदुए के मुसलसल हमलों में कई मवेशी हलाक हो गए थे।